मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल प्रोडक्शन, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम पिछली श्रृंखला में ही जो मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अपन ने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं उसी में और हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का उद्देश्य एम्प्लॉय का मैक्सिमाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस? तो इसका आंसर है इफेक्टिवनेस। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, ट्रेनिंग। हम जानते हैं कि रिक्रूटमेंट में इसका फंक्शन है, इन्वॉल्वमेंट है, सिलेक्शन में है और ट्रेनिंग में है, इसलिए इसका आंसर है कंट्रोल। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ परचेजिंग मैनेजमेंट। परचेज मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन इनमें से नहीं है? सिलेक्टिंग द सोर्स, प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर, फिजिकल कंट्रोल ऑफ मटेरियल और या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि सोर्स सिलेक्ट करता है, ऑर्डर देता है और फिजिकल कंट्रोल ऑफ मटेरियल पे भी इसका इन्वॉल्वमेंट का फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज डी है। राइट क्वालिटी मीन्स, राइट क्वालिटी का मतलब क्या है कि बाइंग क्वालिटी वे सूट द नीड्स विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तो इसका आंसर डी है। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं कि एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स, क्रिएट्स एंड मैनेज ए न्यू बिजनेस। एक इंडिविजुअल जो स्टार्ट करता है और बिजनेस को मैनेज करता है, क्रिएट करता है, वो क्या कहलाता है? लीडर, मैनेजर, प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर। तो इसका आंसर है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस वेंचर। तो कौन सा मोटिवेशन नया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक है? द फाइनेंशियल रिवार्ड्स, डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, रिस्क टेकिंग। ये तीनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर बिजनेस फेलियर। बिजनेस फेलियर के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मार्केट रिसर्च में कमी, फाइनेंशियल कंट्रोल में कोई कमी हो, पुअरनेस हो या पुअर मैनेजमेंट हो या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ये तीनों के कारण से ही बिजनेस फेल हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। गुड्स और सर्विस रीच द मार्केट, सामान या कोई सेवा जो है मार्केट तक किस प्रकार पहुंचती है? मार्केटिंग चैनल के द्वारा, मल्टी लेवल पिरामिड्स, मोनोपोलीज, मल्टीप्लिकेशन। इसका आंसर मार्केटिंग चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए नंबर ऑफ, मतलब एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सेट किए हुए हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, इंडस्ट्रियल स्टेट्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सेट अप बाय गवर्नमेंट टू सपोर्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका आंसर है डी। स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंगेज इन द डेवलपमेंट। जो हमारा जैसे राजस्थान में रीको है, इस प्रकार ये क्या डेवलपमेंट करते हैं? तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल स्टेट्स। IFCI मीन्स क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द 4 M's। जो 4 M's है उनमें से कौन सा 1 M नहीं है? तो इसका आंसर है मटेरियल। विच ऑफ द लिस्ट बिलो डज नॉट फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ओनली टेंजिबल एसेट्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर है टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिजनेस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी अलाउड अनदर पार्टी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को अलाउ करती है बिजनेस नेम और उसका प्रोडक्ट को सेल या सर्विस करने के लिए, तो ये फ्रेंचाइज कहलाती है। जैसा हम खूब जानते हैं कि फ्रेंचाइज इस प्रकार के काम करती है। आइडिया ऑफ नो प्रोडक्ट इज टेस्टेड इन पोटेंशियल कंज्यूमर्स टू डिटरमाइन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। किस स्टेज पे होता है ये? कंसेप्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब मार्केट में प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है तब ये चीज चेक की जाती है, इसलिए इसका आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल स्किल, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, बिजनेस अवेयरनेस या पर्सनल एट्रीब्यूट्स। इसका आंसर है बिजनेस अवेयरनेस।
द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसको फॉर्म को कहाँ सबमिट किया जाता है, तो इसका आंसर है जनरल मैनेजर DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लोकेटेड, प्रत्येक जिले में जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लोकेटेड है, इसलिए इसका आंसर है इन ईच डिस्ट्रिक्ट। द पर्पज ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम इज टू एनकरेज यूनिट टू, सॉफ्ट लोन स्कीम का पर्पज क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों ही पर्पज इसके होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव डी है। इंस्टीट्यूशनल एजेंसी ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर पार्टिसिपेशन इन इक्विटी कैपिटल, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही जो है इसके पर्पज हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस के इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है जो इनके, इसलिए इसका आंसर है डी। द पॉलिसी विच स्ट्रेस द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी नियमित रूप से बनती रहती है इंडिया में, जो लागू होती रहती है, तो वो कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो कि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए जिसका रोल रहा है, वो इसका आंसर है IPR 1948। 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी उसमें कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किया गया था। द पॉलिसी विच एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थ्रू इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये कौन सी वाली है, इसमें आया है IPR 1977। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुरानी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है जिनमें पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, व्यक्तिगत अकेले व्यक्ति के द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, तो ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। एंड लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एज ए न्यू कंपनी ग्रोज द एंटरप्रेन्योर विल नीड टू, जैसे नई कंपनी ग्रो होती है एंटरप्रेन्योर को किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, बी रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द मार्केट, एंश्योर फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर मेंटेन्ड, बिल्ड ए मैनेजमेंट टीम, इन सभी को जो है उसको एंटरप्रेन्योर को ये कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव।